ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 13 फरवरी 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 10 जनवरी 1990 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। आज बाप दादा हम बच्चों को सदा निर्विघ्न भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाप दादा कह रहे हैं, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। डिटेल में बाप दादा बोले, सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ, तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को निर्विघ्न रहने की एक सहज युक्ति बता रहे हैं कि जो तुम सी फॉलो ब्रदर सिस्टर करते हो, ऐसा ना करते हुए सी फादर फॉलो फादर करना है। तो फॉलो फादर अर्थात बाप समान संस्कारों को धारण करना है। हमारे पिता के संस्कार अपकारियों पर भी उपकार करना, हर आत्मा को समान दृष्टि से देखना। ऐसा नहीं कि निमित्त आत्माएं बाप की संतान हैं और जो भक्त आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वे बाप की संतान नहीं है। नहीं, बाबा सभी आत्माओं को समान दृष्टि से देखते हैं, सर्व आत्माओं पर उपकार करते हैं, सभी की इच्छा पूरी करते हैं। तो बाप के जो संस्कार थे, उन संस्कारों को धारण करने के लिए सदा एक बाप को फॉलो करना है। जैसे हमारे पिता आकर एक संकल्प के आधार पर सृष्टि का परिवर्तन कल्प कल्प करते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को बाबा कहते निर्विघ्न बनो, हमेशा फॉलो फादर सी फादर करो। ब्रदर सिस्टर को फॉलो करते हो तो तुम हलचल में आ जाते हो। तो संस्कार मिलन करने के लिए बाप समान बनना, बाप शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। तो जब हम बाप समान सागर बनेंगे तो उस सागर में जो गंदगी, जो बुराई, जो निंदा स्तुति सब समा लेने की शक्ति होती है। तो ऐसे सागर पिता के सागर बच्चे बनना है। सदा निर्विघ्न रहने के लिए एक बाप को फॉलो करना है। कोई कैसी भी आत्मा हो, चाहे कितनी भी गड़बड़ हमारे साथ हो, पर हम बच्चों को अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है। अपना स्वधर्म है शांत स्वरूप, अपना घर है शांति धाम। तो हमें सदा शांति बनाए रखना है। चाहे कोई आदमी कैसा भी व्यवहार करे, कैसे भी हमारे साथ गाली क्रोध कुछ भी करे, उन्हें हमारे द्वारा शांति की सकाश, शांति का सहयोग मिलना चाहिए। आगे बाप दादा बोले, शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। बाबा हम बच्चों को विघ्न विनाशक अर्थात निर्विघ्न बनने के लिए श्रीमत देते हैं
कि सदा शांत रहना और शांति से सर्व कार्य करना। यह शांति की शक्ति कितने भी बड़े विघ्न को सहज समाप्त कर देती है। तो शांति की शक्ति का प्रयोग वे ही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने शांति की शक्ति जमा की हो। तो शांति के आधार पर हम बच्चे विश्व का परिवर्तन करते हैं। ना कोई युद्ध लड़ते हैं, ना हथियारों का प्रयोग करते हैं, ना अहिंसा। एक शांति के आधार पर हम सर्व आत्माओं का परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनते हैं। जिस प्रकार बाबा सदा उदाहरण देते हैं कि गोबर की खाद में पौधा लगाओ तो फूल बनता है, फूल खुशबू देता है, गोबर बदबू देता है। तो कैसी भी आत्मा हो, हम उस आत्मा को परिवर्तन करने के निमित्त बने हैं। बाबा हमें खुशबूदार फूल बनाता है। हम रूहानी फूल हैं। अपनी रूहानी शक्ति द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को, सारे विश्व को, सारी प्रकृति के पांचों तत्वों को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। तो ऐसी शांति की शक्ति धारण करना है जिससे बड़े से बड़े पहाड़ समान कार्य भी सहज हो जाते हैं और हम निर्विघ्न सफलता संपन्न बन जाते हैं। तो बाबा कहते निर्विघ्न बनने के लिए सी फादर, फॉलो फादर, शांति की शक्ति जमा करो और निर्विघ्न बन जाओ। स्लोगन में बाबा बोले त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर काल हर बात में कल्याण समझते हैं। बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया है। ड्रामा में जो कुछ होता है कल्याणकारी होता है, यह भी बाबा ने हमें स्मृति दिलाया है। तो कोई भी कार्य करते उसके तीनों कालों को देखना और फिर कार्य करना। तो भले उसमें नुकसान हो, भले फायदा हो, सब कल्याण समझकर कार्य करना है। क्योंकि बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि यदि अभी इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए छोटा मोटा नुकसान हो भी जाए तो बड़ी बात नहीं है। तुम्हें अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रखना है। एक बाप मिला, सब कुछ भूल जाना है। तो ये थे बाबा के वरदान स्लोगन। अब बाबा ने हम बच्चों को आज अव्यक्त वाणी में होली हंस की विशेषताएं समझाई। तो होली हंस की विशेषता हम देखते हैं। हंस की विशेषता, हंस सदा कंकड़ पत्थर छोड़कर मोती चुगता है, पानी को छोड़कर दूध पी लेता है। तो बाबा हम बच्चों को हंस की उपाधि इसलिए देते हैं कि तुम बच्चे इस कलयुगी पतित दुनिया में रहकर गुणग्राह बनते हो, बाप को पहचानते हो, बाप से ज्ञान धारण करते हो, उस ज्ञान का स्वरूप बनते हो और उस स्वरूप के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता कराते हो और सृष्टि के परिवर्तन के निमित्त बनते हो। जिस प्रकार हम देखते हैं हंस को, हंस पहले परखता है, फिर निर्णय करता है और फिर ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे ही हम बच्चों में परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति और समाने की शक्ति, तीनों शक्तियों को बाबा हमारे अंदर देखते हैं। बाबा कहते हैं जिस प्रकार सरस्वती की सवारी हंस दिखाया जाता है, अर्थात विद्या की देवी का सवारी हंस। तो जब हम हंस समान बनेंगे तो विद्या हमारी बुद्धि में स्वतः बैठ जाएगी। बाबा कहते हैं यह ज्ञान सोने के बर्तन में ठहरता है। यह ब्राह्मण जीवन जो हमें मिलता है वह ज्ञान ग्रहण करने के लिए मिलता है और उस ज्ञान के द्वारा परिवर्तन करने का कार्य मिलता है। तो ऐसे ब्राह्मण हम बच्चे बनते हैं जो उस पिता परमात्मा को पहचानते हैं, परखते हैं, फिर उससे ज्ञान धारण करते हैं और फिर इस ज्ञान में सहज चलते रहते हैं। तो होली हंस के समान
हम बच्चों को बाबा बनाने आए हैं। पहली शक्ति हमें बताई परखना। परखना अर्थात पहचानना। हमने सबसे पहले पिता परमात्मा को पहचान लिया, यह हमारी पहली शक्ति हुई। दूसरा, निर्णय करने की शक्ति। तो हम पहचान लिया बाबा को, फिर हमने निर्णय किया कि हम ब्राह्मण बने और चलते रहें। तो बाबा हमें 3 शक्तियां बताते हैं, परखने की, निर्णय करने की और समाने की अर्थात ग्रहण करने की शक्तियों को धारण कर हंस समान बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।